अपने मुंह मियां मिठू। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है, और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहां से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बाहर खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा, वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। तो इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे। अपने मुंह मियां मिठू। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है, और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहां से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बाहर खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा, वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। तो इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं।